समाचारों की ओर। कोटेश्वर धाम में चल रही 5 दिवसीय पंचपुष्प श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्नों के साफ सुथरे जवाब दिए। मिश्रा ने कोटेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु धर्मशाला निर्माण के लिए अपनी ओर से 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछे गए सवाल पर मिश्रा ने कहा कि यह देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और आनंद का भाव रखना तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही सच्चा सनातन धर्म है। धर्मांतरण भी ऐसा ही विषय है जैसे दूसरे की पत्तल में भोजन करने की बजाय अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए। जिन्हें मार्ग से भटकाया जाता है, जो थोड़े समय के लिए किसी लोभ में आ जाते हैं और बाद में रोना पड़ता है, यही धर्मांतरण है। हमें अपने धर्म व संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। मिश्रा ने नशे के बारे में कहा कि शिवजी को भी गंजेड़ी और भंगेड़ी कहा जाता है। लोग इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। आप अन्य नशों की बजाय भगवत भजन का नशा करें और अपने कर्म को करते हुए भगवान पर भरोसा रखें। इस पर जितना अधिक भरोसा रखेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। हम यह नहीं कहते कि मंदिर में जाकर बहुत देर तक बैठे रहो। कोरोना काल के बाद लोगों में धन की बजाय भक्ति भाव के प्रति रुझान बढ़ा है। बदनावर के प्रसिद्ध श्री बैजनाथ महादेव मंदिर के प्रति पुरातत्व विभाग की गंभीर लापरवाही की ओर ध्यान दिलाए जाने पर आपने कहा कि शासन और विभाग को इस और समय पर ध्यान देकर उनके संरक्षण का उपाय करना चाहिए। यह प्राचीन राष्ट्र धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हम सबका फर्ज है। हम प्राचीन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर 2 तरह की ठोर बनती है। मैदे की पूड़ी बनती है, इस पर शक्कर चढ़ती है, इसको ठोर कहते हैं। एक नम्र बनती है, उसको तोड़ सकते हो हाथ से। एक कठोर बनती है, जिसको पत्थर से हाथ से मुक्का मारकर तोड़ा जाता है। उसी तरह से 2 भक्त होते हैं। एकदम लचीला भक्त होता है, जिसको ठोर की तरह मुंह में लिया गल गया। एक ऐसा भक्त होता है जिसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना पड़ता है, तब वो गलता है। तो जो भक्त ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के शिवालय तक नहीं जाते या किसी न किसी रूप में विरोधाभास करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय हैं, पर एक ना एक दिन परिस्थिति, समय, घड़ी, पल बाबा उनको अपनी ओर ले आता है और उनको भी गला ही देता है। गुरुदेव, जिस प्रकार से कोटेश्वर में पंचपुष्प शिव महापुराण है और अलग अलग जैसे मंदसौर में मंदोदरी महाशिव पुराण थी, तो इसका किस प्रकार से गुरुदेव आपका शिव महापुराण में बहुत सारे संवाद हैं। उन्हीं संवादों को लेते हुए एक सब्जेक्ट को पकड़कर, एक सब्जेक्ट को लेकर जनमानस तक पहुँचते हैं, जिससे कोई एक विषय पर हमारा ध्यान रहे तो हम उसको अच्छे से समझ सकें। हर एक भाव को अगर एक साथ में, जैसे हमारे स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ का अलग आता है समय, फिर अपना अन्य विषयों पर विजय में विज्ञान हुआ, अन्य विषयों में संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इन अंग्रेजी हुआ, इन सब सब्जेक्टों को अलग अलग लिया जाता है। तो उससे व्यक्ति का, बच्चे का दिमाग उसमें लग जाता है। उसी तरह जब हम अलग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, जैसे पुष्प के ऊपर लेकर चल रहे हैं, तो आज लोगों को उत्साह बना हुआ है। पूरा विश्व इस कथा को सुनने के लिए जागरूक है कि ऐसे 5 पुष्प कौन से हैं जो शिव को समर्पित होकर हम उनसे अपने आनंद का विषय प्राप्त कर सकते हैं। आगामी जो उज्जैन में कथा है वो किस विषय को लेकर शिव महापुराण किस मुख्य बिंदु पर? वो होगी विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा है। विक्रमादित्य पर भगवान राजाधिराज महाकाल के ऊपर वो पूरा चरित्र चलेगा। कोटेश्वर धाम पर कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन? जी, आगामी मध्य प्रदेश में कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन? रुद्राक्ष महोत्सव तो अब प्रत्येक वर्ष के अनुसार रुद्राक्ष उत्सव तो होगा, पर उसमें रुद्राक्ष वितरण का कार्य नहीं रखा जाएगा। अर्थात जब भी पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव का समय आएगा, शिवरात्रि आएगी, तो रुद्राक्ष उत्सव तो होगा और उसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण के लिए बाद में 1-1.5 महीना रुकने के बाद में फिर रुद्राक्षों का वितरण किया जाएगा। कोटेश्वर धाम पर आपको जो कथा की है आपने, आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत सुंदर जगह है, कंकर शंकर की भूमि है। इतना पूरा वीरान में, जहाँ पर पानी की भी कमी है, वहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धार निरंतर चल रही है। इससे सुंदर नज़ारा, और जनमानस को जो लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, उसको आकर एक बार कोटेश्वर महादेव देखना चाहिए, जहाँ की आसपास की भूमि सब सूखी पड़ी हुई है और शंकर जी के ऊपर जल की धार अपने आप गिर रही है। उनको आकर दर्शन करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए तो अभी हमने कहा कि हमारा भारत पहले से भी हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर भरोसा रखिए।
भगवान पर भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर तो हम लोग भी उनके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं अगर वो किसी रूप में भी किसी को आडंबर में या अंधविश्वास में या किसी चमत्कारों में अगर पटकना चाहते हैं तो हम लोग नहीं जा सकते अग्रणी। हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, हम वहाँ तक साथ हैं जहाँ हमारे धर्म की बात आती है, पर कहीं आडंबर में अंधविश्वास में जनमानस को ले जाकर हम नहीं पटक सकते। इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे और सबका साथ देंगे, ऐसा नहीं, पर कहीं अगर हमारा व्यक्ति अगर भटकेगा तो हमें दुख भी होगा। जातिवाद का जो जहर फैलाया जा रहा है उनको क्या संदेश देना चाहिए? इस चीज का जातिवाद का जो जहर लोग फैला रहे हैं और बांट रहे हैं समाज को, हम तो इतना कहना चाहेंगे, हमारी व्यासपीठ पर जिस पर पोथी रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, भागवत रखते हैं, रामायण रखते हैं, घर में जो पूजन होती है, पाठ होता है, उसमें 4 पाई की चौकी लगाई जाती है, चौरंग लगाई जाती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इसमें से एक पाया भी अगर टूट कर गिर जाता है तो उस चौकी पर हम पोथी को नहीं रख सकते। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 स्तंभ हैं जो हमारे सनातन धर्म को बचाकर चल रहे हैं। आज लोग अपनी कहीं तैयारी के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से इन लोगों को तोड़ रहे हैं, पर ये जानते नहीं है कि अगर एक बार अगर ये टूटते चले गए, परिवार अगर एक बार टूट जाता है, एक बार मन मुटाव हो जाता है तो परिवार को जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, घर के बुजुर्ग भी हार जाते हैं। उसी तरह आने वाले समय में अगर हम जातिवाद में लोगों को तोड़ देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर आगे कुछ भी नहीं बच पाएगा। हिंदू धर्म के लिए आप इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे धर्म के लोगों के लिए आपका संदेश कुछ दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी तो नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धर्म के अंतर्गत भाव होता है, सभी धर्म में, जहाँ पर सनातन धर्म, हम तो कहें ना कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है, हम उसको ये नहीं कह रहे कि कौन से धर्म में है। जो भारत में रह रहा है वो सभ्यताओं से जी रहा है, जो भारत में रह रहा है वो संस्कृतियों में जी रहा है, जो भारत में रह रहा है वो संस्कारों से जी रहा है। बाकी की जगह पर आप देखेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी उपद्रवी होंगे, पर मेरे भारत में रहने वाला प्रत्येक बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके भीतर संस्कार है। भोलेनाथ अगर प्रकट हो जाए सामने और आपसे कोई वर मांगने के लिए बोले तो आप पहला वर क्या मांगे? इतना ही कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी रहे और सबके हृदय में भक्ति का भाव रहे और सबके हृदय पर, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। कथावाचक सिसोदिया जी ने इतना बड़ा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर इधर के आसपास से जब भी निकल कर जावे तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य आवे। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, कि ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए, कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है तो उस जगह पर धन की मूलता को समाप्त कर कर भजन की मूलता को बढ़ाया, और भगवान की भक्ति जब बढ़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बढ़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता, भक्त बढ़े हैं, उस कारण। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करके उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो बोलते इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आ रहा है? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहाँ का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहाँ से वितरण किया जाता है वो एक भगवान, रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहाँ पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज़्यादा पड़ती है। ये जो आप कथा करते हैं तो इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया?
बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हों, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहाँ पर भक्तों का जनसैलाब ज़्यादा आता हो, भक्त ज़्यादा पहुँचते हों, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, प्रिय करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज